भगवान की यात्रा प्रारंभ हुई। नारद भगवान से मिले, बातचीत हुई, प्रश्न पूछ लिया। भगवान ने कहा कि नारद ने कहा प्रभु आपने मेरा ब्याह क्यों नहीं होने दिया? भगवान बोले कि देखो देव ऋषि, जो जगत की माया है बड़ी विचित्र है। यहाँ रामचरितमानस में स्त्री का अजीब अजीब बातें की गई हैं। देखो अगर कोई साधु का चित्त स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाए ना, तो यही कहा जाता है, यही कि नारी जो है वो बंधन का कारण है। प्रमदा, एक विरति आदमी की विरति चली जाए, वो बार बार जाके भिक्षा मांग रहा है, बार बार वो भिक्षा दे रही है, फिर जा रहा है, फिर वो मां दे रही है, फिर जा रहा है। कौन है? एक वैश्या के दरवाजे पे एक साधु भिक्षा, 10 बार उसके दरवाजे पे एक दिन में। उसने कहा आप बार बार क्यों आते हो? साधु बोले देवी तेरे रूप ने मुझे बांध लिया, तेरी आंखें मेरे दिल में बैठ गई। महात्मा क्या कह रहे हो? बोले तेरा मुखारबिंद मुझे सोने नहीं देता। अच्छा साधु कल आइएगा, सुबह आइएगा। रात बेचैनी से बीती, सुबह गए, चारपाई पे पड़ी थी, चेहरा काला हो गया था, श्रीहीन हो गया। आ जाओ महात्मा, आ जाओ। मैं बुरी हूं, दुनिया मुझे बुरी कहती है, बड़े सज्जन कहलाने वाले लोग दूर दूर भागते हैं, और मैं भी कह देती हूँ मुझसे दूर रहना, नहीं तो तुम्हारी अस्मिता लुट जाएगी। पर इतनी भी बुरी नहीं कि किसी साधु का विवेक और विरति बिगाड़ दूं, इतनी भी बुरी नहीं हूं महात्मा। मैं, मेरे रूप ने आपको बांधा। मैं आज बताना चाहती हूं कि वो रूप किसके बल पर था। भीतर जाओ, मेरा रूप अंदर है। महात्मा भीतर गए, बदबू से भरा पड़ा था कक्ष। उस स्त्री ने रात्रि को ऐसी औषधियां खाई कि रात भर उसके मलमूत्र का प्रवाह चला। उसने मलमूत्र घड़े में भर लिया और कहा महात्मा ये है मेरा रूप, ये काया मलमूत्र की पोटली है। चेहरे की रौनक देख के आप दीवाने हो गए। हाँ मैं बुरी हूं, पर इतनी भी बुरी नहीं कि किसी साधु को उसकी साधुता से च्युत कर दूं। मैं सत्य का दर्शन कराना चाहती हूँ कि ये तन मैले की भट्टी है, मुलम्मा है चढ़ा हुआ निरी धोखे की। देव ऋषि नारद ने कहा प्रभु मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ब्याह नहीं आपने होने दिया, मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे शाप के कारण आप बन बन भटक रहे हो, मुझे ये ग्लानि हो रही है। तो भगवान मुस्कुराए, बोले जब जानकी मेरे साथ थी ना देव ऋषि, सारे महात्माओं को लग रहा था अरे हम बेकारी बाबा बने बैठे हैं, ऐसी सुंदर भारियां साथ होती तो बढ़िया बढ़िया जो है कंदमूल की व्यवस्था करती। ये महात्माओं का दिमाग खराब हो गया था देव ऋषि। जानकी का अपहरण हुआ और मैं पत्थर पहाड़ों से व्याकुल होकर पूछता रहा मेरी जानकी का, मेरी ऐसी दशा देख के महात्माओं का दिमाग ठिकाने पे आ गया कि भैया जिसको सोचते थे कि भारी सुख देगी उसके कारण तो बाबला बनकर रोना धोना पड़ता। देव ऋषि जो भी होता है शुभ के लिए होता है।